न्यूरो से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है, तो उस पे आयुर्वेदा के थ्रू आप काम करते हैं, हाउ इफेक्टिव इट इज? When we speak about autism, unfortunately, कोई भी conventional medicine नहीं है। बच्चे का जो माइलस्टोन्स डिलेड है उसका अचीव होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वाओ, मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप इंट्रोड्यूस करें लोगों को ऑटिज्म एक्चुअली क्या है और रीजंस क्या है। ऑटिज्म में एक ट्रेट्स नहीं होता है, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं। कोई 3 साइन जो आज जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं करने चाहिए। हाई कांटेक्ट एक है, स्पीच एक है, हाइपर एक है, नॉट मिंगलिंग विद अदर चिल्ड्रन सेम एज का। अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है तीनों एक ही चीजें हैं। बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता है, भागता रहता है, उसका सेंसरी ओवरलोड होता है, या फिर क्लास में नहीं बैठता है। टॉप 3 मेजर रीजंस क्या होते हैं ऑटिज्म के? देखिए, ऑटिज्म इन इटसेल्फ अभी भी बिग बॉयज जैसे मैं बता रहा हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषारिका शर्मा है। हमारे पॉडकास्ट के एक और खूबसूरत एपिसोड में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत सीरियस इशू पर बात करने वाले हैं। हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में इंडिया में अवेयरनेस अभी बहुत कम है, मगर होनी ज़रूरी है। हम बात करने वाले हैं ऑटिज़म के बारे में। ऑटिज़म एक ऐसा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो किसी भी बच्चे में हो सकता है, और ये यंग एज में होता है, जब हम नहीं समझ पाते, जब बच्चा बोल भी नहीं पाता है, राइट। सो बहुत सारे सिम्टम्स है। मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, मैंने देखा है ऐसा, जिनको ये पता ही नहीं कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है। तो आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। आज हमें बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, जो पेरेंट्स बनने वाले लोग हैं वो देख रहे होंगे। किसी का बच्चा 1 साल 1.5 साल का होगा, तो कहीं ये सिम्टम्स आपके बच्चे में तो नहीं है। क्यों ये सिम्टम्स आते हैं? ऑटिज्म एक्चुअली है क्या? कैसे इससे बचा जा सकता है? बहुत सारे लोग कहते हैं इसका कोई इलाज ही नहीं है, ये सही ही नहीं हो सकता। तो आज हमारे पास एक एक्सपर्ट हमारे बीच में बैठे हुए हैं। सो इसी इशू पर बात करने के लिए हमारे बीच में एक कमाल के एक्सपर्ट है जिनका नाम है पार्थ मिश्रा सर। ही इज़ द फाउंडर एंड ग्लोबल CEO ऑफ एनकेलटेक, और आज ये हमारे सारे मिथ्स बस्ट करेंगे। तो आज जितने भी पेरेंट्स हैं या वुड बी पेरेंट्स हैं या किसी का आपके आसपास छोटा बच्चा है, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को बहुत गौर से देखिएगा, समझिएगा इन सभी चीज़ों के बारे में, क्योंकि यू नेवर नो किसकी ज़िंदगी में या किसके बच्चे को ये प्रॉब्लम हो जाए। सो पार्थ सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे पॉडकास्ट में। तुषारिका, जय जगन्नाथ, थैंक यू। इस पॉडकास्ट पे मैं इधर आके आपके साथ थोड़ा बात करूंगा ऑटिज्म के बारे में। जैसे कि आपने बताया, इंडिया में बेसिकली अवेयरनेस ऑटिज्म को लेके नहीं है जी। तो बहुत सारे पेरेंट्स को सोसाइटल प्रेशर रहता है, टैबू होता है, वो डर जाते हैं। इसी पॉडकास्ट पे हम सबको बताएंगे कि अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है तो आपको डरना नहीं है, उसके पे सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन के ऊपर फोकस कीजिए, आपके बच्चे का माइलस्टोन्स अचीव हो जाएगा 100%। पार्थ सर, मैंने आपसे पूछा, मैं एक्सपेक्ट करी थी कि आप एक शायद डॉक्टर होंगे, आपने 20-15-20 साल इसी चीज़ को फेस किया होगा, बट आपने बोला कि नहीं तुषारिका, मैं डॉक्टर नहीं हूँ मगर मैं इस सब्जेक्ट के बहुत क्लोज हूँ। मैं चाहती हूँ जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप बताएं कि एग्जैक्टली आप क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, एंड देन फिर हम लोग ऑटिज्म पे भी डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है। तो तुषारिका, बेसिकली मैं ग्लोबल CEO और फाउंडर हूँ एंकलटेक का। एंकलटेक के एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी है जो कि ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस के काम करता है जी। इन एंड अराउंड ब्रेन रिलेटेड, जैसे कि आपका बच्चों में ऑटिज्म हो गया, ADHD, स्पीच डिले, डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पैल्सी, और ओल्ड एज पीपल में डिमेंशिया, अल्जाइमर, पार्किंसंस, ये स्ट्रोक रिकवरी पे भी हम लोग काम करते हैं। हम लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कंपनी है। ग्लोबल हेडक्वार्टर्स इंडिया वैसे बैंगलोर पे है, बट वी हैव ऑफिस इन द US, इन कनाडा, इन नाइजीरिया, इन केन्या, और मिडल ईस्ट पे वी हैव पीपल। जहाँ पे भी आपका फ्लाइट है, हमारा पेशेंट्स उधर ही है। फॉर पास्ट 7 years एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड या यूनिवर्स जहाँ पे फ्लाइट जाता है, वहाँ पे हमारा पेशेंट्स है, और हैप्पी पेशेंट्स है। बस पेशेंट नहीं, हैप्पी पेशेंट्स है। तो हम लोग, हमारा विजन यही है कि हम ब्रेन, जैसे ब्रेन आप भी जानते हो, उतना सॉल्यूशन है नहीं उस पर। तो जितना ज़्यादा एक बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक एडल्ट्स का ओल्ड एज का क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर पाएँ, वही हमारा टारगेट है एज एन एंकल टेक्नोलॉजी। ग्रेट। मैं एक क्वेश्चन आप ही ने जो बात कही उसी पे पूछती हूँ। आयुर्वेदा पे लोग क्रिटिकल इश्यूज में या जैसे न्यूरोलॉजी हो गया, कार्डियोलॉजी हो गया, तो ये बहुत क्रिटिकल चीजें यहाँ पर फेटल हो जाती है सिचुएशंस, राइट? करेक्ट। सो लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स का भी होगा कि आयुर्वेदा तो स्लो है,
बिल्कुल। आयुर्वेदा तो क्रिटिकल कंडीशंस में या फेटल कंडीशंस में काम ही नहीं करता, और आप कह रहे हैं कि कोई न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो से रिलेटेड या ब्रेन से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है तो उस पे आयुर्वेदा के थ्रू आप काम करते हैं. हाउ इफेक्टिव इट इज? इट्स वंडरफुल. I'll take you a little bit on the medical fraternity side पे. जी. When we speak about autism, Yeah. unfortunately कोई भी conventional medicine नहीं है. पहला जो होता है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज पर दी CDC, जी. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल Yeah. एंड प्रिवेंशन. यस. थेरेपी. अगर बच्चा बात नहीं कर रहा है, थेरेपी लेके जाओ. बच्चा अगर हाथ ऐसे पेन पकड़ के लिखता है, जस्ट वी यूज्ड टू राइट लाइक दिस, और पेन ऐसे पकड़ के लिखता है, तो आपको फंक्शनल थेरेपी पे लेके जाओ. तो थेरेपी 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 क्या होता है? एक चीज को मिलियन टाइम रिपीट करो तो अपने practice. ब्रेन में वो एक मसल मेमोरी बनता है. Yeah. बट ये रियलाइज हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को और CDC को 2025 से, थेरेपी अलोन इज नॉट डूइंग द जॉब. तो उसको इंटीग्रेट करना है. फिर ये लोग, एक तो कन्वेंशनल मेडिसिन कुछ है नहीं आपके पास, कुछ मेडिसिन है जो सिम्टम्स मैनेज करते हैं. जैसे बच्चे बहुत हाइपर है, कुछ कन्वेंशनल मेडिसिन है, प्रेस्क्रिप्शन में ऐसे कन्वेंशनल प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन, वो हाइपर एक्टिविटी को मैनेज करते हैं. वो क्या करते हैं? बच्चे को डल बना देता है. वो हाइपर स्लो डाउन, वो ऐसे बैठता रहता है, कुछ नहीं. बट वो सिम्टम्स मैनेजमेंट है, वो उस पर कोई काम नहीं होता है. करेक्ट. बट ट्रेडिशनल मेडिसिन जो कि आयुर्वेदिक है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है इसको कम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन, रिसर्च एंड वेटिंग सब कुछ करके इन्होंने इंक्लूड किया है 2025 पे नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर. क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि थेरेपी अकेला काम नहीं कर पा रहा था. तो यहाँ पे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC ये नहीं बोले कि हम आपके बच्चे को क्योर करेंगे, आपके बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ और बच्चे को इंडिपेंडेंट कैसे करें, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच करते हैं. आयुर्वेदा जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो कि इंटरनल रीजनरेशन करता है, एक्सटर्नल जो कि स्टिमुलस मसल मेमोरी होता है, जो कि आपका थेरेपी, दोनों को एक साथ जोड़ दो. बच्चे का जो माइलस्टोन्स डिलेड है उसका अचीव होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो आयुर्वेदा इज प्रूवन टू शो रिजल्ट्स इन दोज नीश एरिया जहाँ पे कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है. बट जस्ट टू एड अ लिटिल बिट, हमारा 2 क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहा है एम्स के साथ, डिफरेंट एम्स के साथ. पहला वाला इरेस्पेक्टिव ऑफ एजेस टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव एनहांसमेंट, और दूसरा ओनली स्पेसिफिक टू ऑटिज्म. तो हम लोग इसीलिए एम्स के पास जाके करते हैं क्योंकि वी वांटेड ए इंटीग्रेटेड अप्रोच. मेरा ये नहीं मानना है कि साइलोस पे चले, मैं आयुर्वेदा हूँ, मुझे इसके साथ काम नहीं करना है, मेडिकल के साथ काम नहीं करना है. एक ऐसा अप्रोच बनाना है जो कि मेडिकल फैटर्निटी बताए, इंटीग्रेट करना है. कुछ लिटरेचर, वैसे आयुर्वेदिक को आपको क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं करना है, कोई मैंडेट नहीं है, बट वी आर डूइंग इट आफ्टर 6-7 ईयर्स. जो अपने को इतना रेट्रोस्पेक्टिव डेटा मिला है, रेट्रोस्पेक्टिव डेटा मतलब टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इतना मिला है. तो हम लोग फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा है. क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि कोई मुंबई में बैठा है, दिल्ली में बैठा है, पुरी में बैठा है, उड़ीसा में बैठा है, वो पेडिट्रिशियन डॉक्टर के पास वो लिटरेचर जाए कि ये प्रोडक्ट्स में इतना रिजल्ट्स आता है, ये स्टडी हमको मिला है. सो ही विल नॉट शाई अवे कि ये आयुर्वेदिक है, मैं कैसे प्रेस्क्राइब करूँ. ऑफ कोर्स वो होते हैं क्योंकि डिफरेंट मेडिकल फैटर्निटी पे वो नहीं होता है, करना चाहते, बट अगर प्रूवन रिजल्ट्स है तो दे विल अडॉप्ट. एब्सोल्युटली. तो हम लोग वो अप्रोच को लेके आना चाहते हैं. एंड यस, जैसे कि आपको मैंने बताया, कन्वेंशनल मेडिसिन नहीं है बट आयुर्वेदिक मेडिसिन है. वाओ, ग्रेट. सो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिनको आइडिया ही नहीं है ऑटिज्म क्या है, किस एज ग्रुप में होता है, ये कंडीशन कितनी डिफिकल्ट है, फेटल है. मैं थोड़ा सा चाहूंगी आप इंट्रोड्यूस करें लोगों को ऑटिज्म एक्चुअली क्या है और रीजंस क्या हैं इसके. वैसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं. इसलिए स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं कि ऑटिज्म में एक ट्रेट्स नहीं होता है, बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं. जैसे कि 5 बच्चे हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन से एज से हमको देखना है क्या साइंस, बट पहले मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ. 5 बच्चे हैं 4 साल के, एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, एक बच्चा कान में ऐसे हाथ बंद करता है, ठीक है, एक बच्चा बाइटिंग करता है, पुश करता है, वायलेंट होता है, और एक बच्चा जैसे कि आप मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, वहाँ पे बैठता नहीं, भागता रहता है, शोर शराबा करता है, और दूसरा बच्चा वो अभी भी डाइपर्स पे है. ये 5 डिफरेंट चीज़ मैंने आपको बताया क्योंकि ये 5 डिफरेंट चीज़ ऑटिज्म के अंदर होता है. और एक बच्चे हो जो बात नहीं कर पाते, स्पीच डिले. कुछ बच्चे होते हैं मॉम डैड,
खत्म, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं हो पाता है। बेसिकली क्या होता है, ये आप मॉनिटर करना चाहोगे 8-9 महीने के बाद, अगर 6 महीने के बाद बेसिकली अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, वो पहला साइन होता है। बट कुछ कुछ बच्चे टाइम लेते हैं करने के लिए, और 16 महीने में एक वर्ड तो बोलना है बच्चे को। अगर 2 साल के बाद बच्चा नहीं बोल रहा है, वो डिलेड माइलस्टोन्स पे आ रहा है, क्योंकि वो बोलना चाहिए। तो फिर कौन देखेगा, हु इज़ द राइट गाय? बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम, वो अपने थेरापिस्ट के पास जाके बोलते हैं, वो थेरापिस्ट उनको रिकमेंड करते हैं कि हाँ बच्चे ऑटिज्म। नहीं, वो नहीं है। एक एक्सपर्ट कौन होता है? पेडिट्रिशियन। वो फिर आपको रेफर करेगा डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन। वो एक्सपर्ट होते हैं जानने के लिए बच्चे का क्या डिलेड माइलस्टोन्स है, मोटर न्यूरन चैलेंजेस है, स्पीच डिले है, आई कांटेक्ट में चैलेंजेस है, सेंसरी ओवरलोड है क्योंकि वो कान बंद करता है। तो 2 साल के बाद आपको वो साइंस दिख जाएगा। हैंड फ्लैपिंग होता है बहुत, ऐसे रॉकिंग करते हैं बच्चे, बहुत टिपटोज करते हैं, मतलब बहुत सारे है। इसलिए इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं। और ADHD भी है, उसके अंदर ही आता है। फोकस नहीं करते, बहुत हाइपर, इधर भागना उधर भागना, गिर गए तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, प्रोन टू एक्सीडेंट, वो भी एक है। बहुत टाइप का कंडीशन है। बट अब पहला जो चीज़ है, आपको डायग्नोज करना है बच्चे को लेके। वैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए आपको प्रेस्क्रिप्टिव मेडिसिन नहीं चाहिए, बट एज अ एक्सपर्ट, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, मैं हर पेरेंट को बोलता हूँ पहले असेसमेंट तो कीजिए। पहले तो जानना चाहिए कि बच्चे में क्या है। करेक्ट। सही लोगों के पास लेके जाइए, तो वो डॉक्टर है आपका। बहुत लोग मुझे कॉल करके बोलते हैं नहीं सर आप एक्सेस कीजिए, बट मेरा वो एक्सपर्टीज है नहीं, मैं कैसे आपको करूँ? जो डॉक्टर है, जो उसका एक्सपर्ट है, उनको कीजिए। अगर आपका ऑटिज्म बच्चा आ भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बहुत सारे चीज़ है कि आपको बच्चे को डेवलपमेंटल जो डिलेज है उसको अचीव होने के लिए बहुत सारे चीज़ें। तो 2 इयर्स से लेके 3 इयर्स तक बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। आप मॉनिटर कीजिए बच्चे को। वैसे बहुत पेरेंट्स को मालूम चल जाता है, बट इंडिया में क्या होता है ना, वो इग्नोर करते हैं। टैबू है, मानते नहीं है। बहुत बड़ा टैबू है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को ठीक है, उसके पापा ने 4 साल में बात किया, उसके मम्मी ने 6 साल में बात किया था, तो नहीं है। ओवर पैम्पर्ड कर लेते हैं। पैम्पर करना कोई ख़राब चीज़ नहीं, बट ओवर पैम्पर्ड जब आप करते हैं ना, फिर वो बच्चा अगर अब जैसे मान लीजिए पोटी ट्रेनिंग 4 इयर्स पे, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स इसके सब्जेक्ट में बात नहीं करते हैं। मैंने देखा है पेरेंट्स को 8 इयर्स 9 इयर्स 10 इयर्स बच्चे डायपर पहनते हैं, स्कूल में मेसअप करते हैं, इतना परेशान होते हैं, इतना परेशान होते हैं, क्योंकि वो पहले तो छुपाते हैं, नहीं 4 साल का बच्चा हम सिखा लेंगे उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये ट्राई करते रहते हैं। बट बच्चा नहीं सीखता, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना अच्छा नहीं कि उसको मालूम नहीं कि मुझे कहाँ डिफिकेट करना है, कहाँ करना है। तो 2 से 3 साल तक आपको पहले, अगर बच्चा कुछ सिम्टम्स, आपको साइंस दिख रहा है कि बच्चे के अंदर डिलेड माइलस्टोन से, नॉट नेसेसरली ऑटिस्टिक, कुछ बच्चे लेट में भी डेवलप होते हैं, करेक्ट, नॉट नेसेसरली। तो आपको डरना नहीं है, आपको पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो उनका इतना साल का एक्सपीरियंस है। आप भी लीजिए, अगर आपको लगता है कि थोड़ा अगर बच्चे का डिलेड माइलस्टोन से, बहुत सारे चीज़ है जो यूज़ हो सकता है, बच्चे ठीक हो सकते हैं। कोई 3 साइन जो आज जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं उन्हें इग्नोर नहीं करने चाहिए? साइंस फॉर ऑटिज्म आप बता रहे हो? Yes. जैसे कि मैंने आपको बताया, आई कांटेक्ट एक है, स्पीच एक है, हाइपर एक है, नॉट मिंगलिंग विद अदर चिल्ड्रन सेम एज का। 4 साल का बच्चा है, किसी और बच्चे के साथ नहीं खेल रहा है, अपने आप पे रहता है, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलता रहता है। ये सब ना थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि अपने आप में आइसोलेटेड रहता है। और अब जब आप नाम, जैसे मैंने आपको तुषारिका बताया, आप मुझे रिस्पॉन्ड करते देखते हो, वो देखता नहीं आपको, वो अपने आप अपनी दुनिया में रहता है। तो दीज आर द साइंस कि आपको थोड़ा, हाँ, बच्चे को लेके दिखाना है कि ये क्या है, ये क्यों नहीं। अभी तो 18 से 24 मंथ्स मैंडेट हो गया है डायग्नोसिस के लिए, टेस्टिंग के लिए, वो बहुत अच्छा चीज़ है। बट कुछ सिटीज़ अभी भी है इंडिया में, वो नहीं हो रहा है। और पेरेंट्स क्या है ना, वो सोसाइटल प्रेशर, टैबू, जैसे कि आपने बताया, वो मिथ को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और उस पर टाइम निकल जाता है। अब बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो चैलेंजेस हो जाता है। ऑटिज्म, ADHD और स्पीच डिले को लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं, उनको लगता है तीनों एक ही चीजें हैं। क्या इन तीनों में डिफरेंस है, और अगर हाँ तो फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस डेफिनेटली डिफरेंस है। देखिए, ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जैसे कि मैंने आपको 10-15 चीज आपको बताया, वो सब ऑटिज्म के अंदर है। ADHD एक ट्रेट होता है ऑटिज्म में। हाँ। इसके अंदर ADHD क्या होता है? अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। करेक्ट। बच्चा एक जगह पे नहीं बैठता है, भागता रहता है, उसका सेंसरी ओवरलोड होता है, या फिर क्लास में नहीं बैठता है, इधर उधर भागता है, स्कूल से कॉल आता है, करेक्ट, तो वो अटेंशन डेफिशिएट है। बट उसका विथ थेरेपी एंड विथ ये अच्छा हो जाता है बच्चा। स्पीच थेरेपी और स्पीच डिले जो आपने बताया,
वो इन इटसेल्फ इज अ बिग सब्जेक्ट है। बहुत सारे केसेस पे दिखा जाता है कि बच्चा अगर स्पीच डिले वो ऑटिस्टिक का एक ट्रेट से वो ऑटिज्म के अंदर आता है। बहुत सारे जगह में टंग ट्विस्ट हो जाता है, बच्चा बात नहीं कर पाता है, बट इज नॉट ऑटिस्टिक। अच्छा। हाँ, तो उसको एक सर्जरी होता है टंग टेस्ट को ठीक करने के लिए, फिर विद स्पीच थेरेपी बच्चा ठीक हो जाता है। तो दोनों साइड, कुछ कुछ बच्चे होते हैं एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं, एक दो वर्ड बोलते हैं बट पूरा एक्सप्रेस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल, बच्चा आप आया स्कूल से, मैंने पूछा कि बेटा आज स्कूल में क्या हुआ, कुछ बताया नहीं, आई हैड गुड टाइम, खत्म। बट क्या गुड टाइम, क्या पढ़ा तूने, क्या खाना खाया, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते क्योंकि वो रिटेंशन ऑफ मेमोरी नहीं है, वो फोकस, वो कंसंट्रेशन वो नहीं है। वो थोड़ा थोड़ा एडीएचडी भी हो सकता है, बट वो फोकस, वो रिटेंशन होना चाहिए, जिसकी वजह से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर में वो हेल्प करेगा। बट स्पीच थेरेपी जनरली अभी जो हम लोग देखते हैं, मेजरली स्पीच थेरेपी के साथ अगर बच्चा एक साथ नहीं खेलता है, अपने आप आइसोलेट रहता है, हाइपर होता है, वायलेंट होता है, तो उसका ट्रेट से ऑटिज्म। गॉट इट। बट डॉक्टर को पहले दिखाइए, वो एक बिल्कुल। टॉप 3 मेजर रीजंस क्या होते हैं ऑटिज्म के? देखिए, ऑटिज्म इन इटसेल्फ अभी भी बिग बॉयज जैसे मैं बता रहा हूँ, रिसर्च साइंटिस्ट, पेडिट्रिशियन, वर्ल्ड हेल्थ, उनको अभी तक भी नहीं मालूम क्या है। बट जो मेजरली अभी तक मालूम चला है वो जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। वो एक है, इधर पेरेंट्स के, फादर के साइड या मदर के साइड। मेरे फादर फॉर एग्जांपल, एक बच्चा ऑटिज्म में, उसके फादर के हिस्ट्री में ग्रैंडफादर का ग्रैंडफादर वो जीन रहता है ऑटिज्म का, तो वो बॉयल डाउन होके आ जाता है उसके पास। तो दूसरे साइड पे भी हो सकता है, वो एक जेनेटिक चैलेंजेस है। अब बहुत सारे, मैं ये बोलूँगा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हमारा तो 35 साल में बच्चा हुआ, 40 साल में हुआ। बट बहुत गायनिकोलॉजिस्ट के साथ मैंने काम किया है, बात किया है, 35 अबव अगर एक लेडी कंसीव करती है तो पॉसिबिलिटीज ऑफ वो एग्स ना सही नहीं रहते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑटिज्म चाइल्ड इज़ वेरी हाई। तो अभी मैंने उन कुछ हमारा था अवार्ड्स पे, मैंने बहुत सारे डॉक्टर से मिले, तो उनसे बात किया कि मैम क्या एग्जैक्टली है ये होता है। वो बोला हाँ होता है, जो कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल अभी है, जो स्ट्रेस, जो कॉर्टिसोल लेवल अभी निकल रहे हैं लोगों के, जो खाना पीना जो हम लोग खाते हैं सब एडल्टरेटेड है, और इतना स्ट्रेस में अगर बच्चा होगा लेज पे, वो एग फर्टिलाइज नहीं होता है। तो अभी वो लोग क्या करते हैं, मैं एक सॉल्यूशन भी दूंगा आपको। वो मुझे बताया कि आजकल जो 28 से लेके जो वुमेन होते हैं वो अपने एग्स को फ्रीज कर सकते हैं, तो वो अच्छा चीज़ है। तो मैं वो भी बोलता हूँ, देखिए चैलेंजेस है बट सॉल्यूशन भी है 100%। तो वो एक चीज़ है। और वर्चुअल ऑटिज्म, इसके बारे में तो बात करना ही करना है। जो भी पेरेंट्स बच्चे को खिलाने के लिए इजीली मोबाइल रख लेते हैं, वो करना ही नहीं है, बहुत गंदा चीज़ है, बहुत बड़ा चैलेंज है सर। बच्चे मैं एक बार एक मंदिर में गई थी, मैं आपको बताती हूँ एक्सपीरियंस सर। 7 महीने का बच्चा जी, पापा पीछे ऐसे स्क्रीन लेकर चल रहे हैं, हाँ, तब बच्चा शांत है। एग्जैक्टली वरना बच्चा रो रहा है सर, 7 महीने का बच्चा। हाँ, वो गया है बच्चा अभी। इतना वर्चुअल ऑटिज्म बच्चे स्पेशली कोविड के बाद हो रहे हैं, क्योंकि स्क्रीन क्या होता है, आप एक स्क्रीन को देखते हो, स्क्रीन में हाई फंक्शनिंग चलता है कार्टून नेटवर्क, बच्चा देखता है। अब अभी जैसे आप और मैं बात करते हैं आराम से, तो वो सिस्टम नहीं होता है कार्टून में सब भागते रहते हैं, ये करते रहते हैं, पूरा फुल फास्ट फॉरवर्ड पे। Correct. और वो सेंसरी जो साउंड इधर आता है, जो आईज में उसका आता है, एक तो कोई इमोशन शेयर नहीं होता है, वो देखता रहता है, वो one way। रियलिटी भी तो नहीं है सर, ऑगी एंड द reality नहीं है। कॉकरोचेस कहाँ रियलिटी है सर उसमें? तो उसके चलते अभी बच्चे क्या हो रहा है, बच्चे का इमोशंस नहीं है, बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये बहुत क्या होता है बेसिकली, जब बच्चे पेरेंट्स आके बच्चे के साथ बात करते हैं, इमोशन शेयर करते हैं, वो अंडरस्टैंड आई टू आई कांटेक्ट होता है, तो वहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। अब लोग ये बोलते हैं इसको जैसे मैं कैसे जल्दी खिला के मैं अपना खाना खा लूँ या फिर मैं अपना काम कर लूँ। तो बच्चे को कार्टून्स नहीं दिखाने? नहीं दिखाना है आपको, 5 साल तक गैजेट्स जीरो, स्क्रीन टाइम जीरो, करना ही नहीं है आपको मैम। अगर बच्चे को आप अच्छा हेल्दी बनाना चाहते हो, उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स दीजिए, इसको सुडोकू दो, उसको ऐसा गेम दो जिसके अंदर वो सीख पाए, कुछ कर पाए, क्रिएटिविटी आना चाहिए बच्चे का। बाहर भेजो, खेलो, जाके फुटबॉल खेलो, बच्चों के साथ खेलो, क्रिकेट खेलो, जो गिरो, जो भी करना है करो, पेड़ में चढ़ना है चढ़ो, लेकिन गैजेट से दूर रखना है। ये डेवलपमेंटल कंडीशंस जो थी, ऑटिज्म जो था, अभी मैं आपसे
जब हम आ रहे थे तो भी मैंने पूछा था, ये सर पहले इतना देखने को नहीं मिलता था, तो डायग्नोसिस का इशू था या फिर पहले क्योंकि बच्चे तो मिट्टी में खेल के बड़े होते थे, उनके पास पीयर बहुत बचपन से होता था, आज नहीं होता है पीयर, नहीं, वो तो नहीं है। उनके पास कोई बच्चा 2 साल का हुआ तो गांव के 15, 20, 50 बच्चे हैं, उनके साथ वो खेल के बड़ा हो रहा है, तो दे यूज टू डेवलप वेरी वेल, राइट? अब आज क्या एनवायरमेंटल कंडीशन, लाइफस्टाइल चेंज हो गया, हम लोग घरों से अब फ्लैट्स में आ गए हैं, तो जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, क्या इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि बच्चे ऑटिज्म में बहुत ज्यादा, ऑटिस्टिक बच्चे बहुत हैं? ऑफ कोर्स, आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। अभी मैंने जैसे आपको बताया वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है, एक स्क्रीन में बच्चा देखता है, कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं होता है। जब एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, बहुत सारे लोग रहते हैं, सोशल इंटरेक्शन होता रहता है, बच्चे खेलते रहते हैं, इमोशन शेयर करते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो वहां पे उतना सोशल एनवायरनमेंट पे बच्चा पैदा होता चलता है, तो वो इंटरेक्शन करता रहता है, आई कांटेक्ट करता है, इमोशन, हंसी खुशी, वो इमोशन भी शेयर करता है। वो सब तो बंद हो गया ना फिर आजकल तो बस गैजेट्स देखो, कुछ भी नहीं है। बट और एक चीज भी है, पहले भी ऑटिज्म था, ऐसा नहीं कि नहीं था, बट चीज है पहले लोग छुपा लेते थे घर पे। हाँ, और रेयर था शायद पहले, नहीं, केसेस ज्यादा डायग्नोस नहीं था। हाँ, ओके, केसेस ज्यादा डायग्नोस नहीं था। अब जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम और डिसऑर्डर, अभी ये पहले ऑटिज्म था, अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक अम्ब्रेला बना दिया, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चीजों को एक साथ डाल दिए। पहले क्या था, इंडिविजुअल्स था, ADHD अलग था, ऑटिज्म अलग था, एस्पर्जर सिंड्रोम, वो सब अलग अलग थे। बट अब ऑटिज्म सब अभी बोलते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक ICD होता है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, उसके अंदर जितना भी ब्रेन डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं उसको ऑटिज्म के अंदर डाल दो। वाओ, सो हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो एग्जैक्टली सिर्फ ऑटिज्म के लिए है, या आपने जैसे बताया और भी जेरियाट्रिक केयर के भी बहुत सारे, क्योंकि एज फार एज आई अंडरस्टैंड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डिमेंशिया और ऑटिज्म में ब्रेन डिजेनरेशन और ग्रोथ सिमिलर पैटर्न्स में होती है। एग्जैक्टली, थैंक यू तुषारिका, आपने पकड़ लिया सही चीजों को जी। देखिए, चीज तो सेम है। हमारा जो प्रोडक्ट है सुप्रा ब्रेन, जो कि क्लिनिकली ट्रायल्ड है एम्स के साथ, और आयुर्वेद और WHO ने भी इसको रेकमेंड किया है, तो मतलब ये थोड़ा ऊपर क्या है, बट चीज है ये ब्रेन डेवलपमेंट प्रोडक्ट है। ये आपका ऑटिज्म का कोई ट्रेट्स पे काम नहीं करता है। ब्रेन डेवलपमेंट क्या होता है, मैं छोटा सा बोलता हूँ। ब्रेन फंक्शनलिटी क्या है, अभी जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, आपके इनपुट ये है, हियर मुझे सुन रहे, ये है, वो अंदर जा रहे हैं, फोकस कर रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेट कर, अच्छा ये बात कर रहे हैं, फिर समझ रहे हैं, फिर आप ट्राई कर रहे हैं वेट करने का, अच्छा ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये ऐसा हुआ, तो वो क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी आपका चल रहा है। तो आपकी जैसे कि मेमोरीज, आपने गाड़ी में भी कुछ बता रहे थे मुझे, जो बच्चों का शेयर करते हैं, वो आपकी मेमोरी में है, वो प्रोसेसिंग है, फिर आप वहां से लेके आते हो, मुंह से बात करते हो, वो आउटपुट है। हाँ, सो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, उस पे अंदर हम लोग काम करते हैं। कैसे काम करता है, कौन कनेक्ट, जैसे आप न्यूरल बताया, वो न्यूरॉन सेल्स एक जगह से दूसरी जगह तक कनेक्ट करते हैं। तो हमारा काम ये है कि ब्रेन डेवलपमेंट या ब्रेन फंक्शनलिटीज को एनहांस करना है, improving the blood flow and oxygen flow using very niche Ayurvedic ingredients, जो कि again clinically studied है। Increasing the oxygen and blood flow in the neurons, different parts of the brain cells, neuron cells को भी आप बता सकते हो। तो ऑटिज्म में क्या होता है, आप जैसे कि ऑटिज्म बच्चा बैठा है, मैं उसको बुला रहा हूँ, वो सुन नहीं रहा है। ये एक कॉमन एग्जांपल्स मैं आप दे रहा हूँ, जो पेरेंट्स मुझे बात करते हैं। 5-4 साल का बच्चा है, तो उसको बोलते हैं बेटा चलो लेके आओ कुछ चीज, बेटा चलो कहीं चलते हैं, वो देखता नहीं। तो फिर उसके मम्मी पापा सोचते हैं क्या ये सही से सुन पा रहा है कि नहीं पा रहा है। फिर उसको ENT डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, ये डॉक्टर के पास, फिर वो ईयर डॉक्टर डायग्नोस करता है, नहीं बच्चे का कान तो ठीक, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर क्या हो रहा है, सुन तो पा रहा है सही से, बट बाकी का प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है, फिर वो फोकस नहीं कर पा रहा है, वो एक जगह से जो दूसरी जगह जो कनेक्ट करना है वो नहीं हो पा रहा है, न्यूरल पाथवेज बेसिकली। एग्जैक्टली, तो वो गैप है। तो हम लोग उसको कनेक्ट करवाते हैं कि जितना ज्यादा ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो, उतना ज्यादा आपका न्यूरॉन सेल्स एक्टिव होता है, उतना ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करता है। इन ऑटिज्म वो गैप होता है, वो कनेक्ट करता है। इन डिमेंशिया, अल्जाइमर, न्यूरो डीजेनरेटिव होता है, इनफ ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो नहीं मिलता है, सेल स्लोली मर जाते हैं। ऑफ कोर्स द वर्ड इज रीजनरेट। तो उसको रीजनरेट कैसे करना है, ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो। ये मैं पहली बार सुन रही हूँ, क्योंकि मैंने डिमेंशिया के केसेस बहुत देखे हैं, अल्जाइमर के बहुत देखे हैं, और अब बहुत कॉमन हो गए हैं न्यूरल। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर फैमिली ना एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बच्चों को नहीं दे रही है, जेरियाट्रिक्स को भी दे रही है, बिकॉज व्हेन दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम देयर सोशल और environment to this nuclear families, they're not able to cope up. वो तो है एब्सोल्युटली, बट एज यू एज,
वो सेल्स ज्यादा डेवलप हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं होता ना फिर हाँ, आपका। correct. क्योंकि हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा अभी स्किन एंटी एजिंग कितना बड़ा डिमांड है, क्यों होता है? क्योंकि वो इनफ ब्लड फ्लो ऑक्सीजन फ्लो हाँ, नहीं correct. मिलता है, तो आपका स्किन जो पहले ग्लो करता था पहले अभी नहीं हो रहा है, वो ये हो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सेल्स को ज्यादा इनफ स्ट्रेंथ नहीं मिलता yes, है, तो फिर आप 100%. प्लाज्मा लेते हो, एक 100%. XYZ चीज लेते हो उसके 100%. वजह से। तो वो होता है डिमेंशिया और अल्जाइमर पे, ब्रेन फॉग, क्योंकि वो उस जगह पे, इस जगह पे मान लीजिए कुछ मेमोरी का है, वो समझ आप इस जगह पे 10 बार आ चुके हो, नेक्स्ट टाइम आओगे फिर आपको मालूम चलेगा मैं, अब भूल जाओगे मैं कहाँ पे हूँ। डिमेंशिया उसको बोलते yeah, हैं। I've seen और that. अल्जाइमर पे तो इतना केसेस है कि अपने फादर अपने बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं, उसी जगह पे यूरिन पास कर लेते हैं, डेफेकेट कर लेते हैं। बहुत बट उस सब में सॉल्यूशन है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छा इंप्रूव होता है अगर आप यूज करते हो कैसे सुप्राबेन सर? ओमेगा मतलब 3। मैं अभी भी, मैं सिर्फ मुझे लग रहा है कि इट्स लाइक अ ड्रीम, बिकॉज हम जहाँ तक पढ़ते हैं अल्जाइमर डिमेंशिया के बारे में कि इट्स नॉन क्यूरेबल, या यू हैव टू लिव विद इट, एंड यू आर सेइंग इट्स इट्स क्यूरेबल. नो, आई एम नॉट सेइंग इट्स क्यूरेबल, आई एम सेइंग इट्स कैन मैनेजेबल. एनहांस योर क्वालिटी ऑफ ओके. लाइफ। तो क्यूरेबल एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत टफ वर्ड है, हाँ. क्योंकि ऑनेस्टली डिमेंशिया और अल्जाइमर पे कोई क्योर नहीं है। ओके. बहुत सारे फार्मा उसके पीछे काम कर रहे हैं, हाँ. मिल नहीं रहा है सॉल्यूशन। अगर कोई मान लो अपनी मेमोरी खो चुका है, उसको स्पून भी पकड़ना नहीं आता है, अगर हम सुप्रा ब्रेन वेगन ओमेगा 3 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ओवर ए पीरियड यूज करके वो बैठ के खाना खा रहे हैं अपने बच्चों के साथ और नए शेयर न्यूरल कर रहे हैं पाथवेज मेमोरी। बनते हैं क्या? एग्जैक्टली। वाओ. मतलब वो मेमोरी दोबारा से बन रही है, दैट हाउ टू पिक अप दैट स्पून. हाँ, नहीं वो सेल्स को, मेमोरी इज ऑलवेज देयर, हाँ. बट वो स्लोली डाई कर कनेक्शन जाता नहीं है। है. हाँ. जब वो डाई होता है उस जगह में गैप हो गया, तो उसको नया कैसे बनाए? उस जगह पे न्यूरॉन सेल्स बनाने के लिए आपको ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन फ्लो बनाना है। यस. बट नॉट नेसेसरली पूरा बन जाएगा, क्योंकि इट्स अ ह्यूमन बॉडी। हाँ. बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा रिजल्ट्स आते हैं, करेक्ट. बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स आते भी नहीं। दैट इज ऑल्सो ए रियल फैक्ट। बट थोड़ा भी बेहतर होने का स्कोप है तो एब्सोल्युटली, बेटर. क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, Wow. क्योंकि लोग जाके पूछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को कि ऑटिज्म में क्योर कैसा है, ऑटिज्म में क्या सक्सेस रेट है। सक्सेस रेट आप इस जगह पे पाओगे ही नहीं, क्योंकि 5 बच्चों में 5 डिफरेंट ट्रेट्स है। करेक्ट. तो एक बच्चे का अगर आई कांटेक्ट बेटर होता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ उसका बेटर इंप्रूव हुआ, होता है, वो बिल्कुल. इंडिपेंडेंट बनता है। हम भी उसी के, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं, क्या आप गारंटी देते हो? मैं बोला कोई गारंटी नहीं है इसके ऊपर। मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि देखिए पैरामीटर्स क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स ऑलरेडी है, WHO ने रिकमेंड किया है, बहुत सारे पेरेंट्स को रिजल्ट आया हुआ है, बट आपके बच्चे को आएगा कि नहीं, दैट इज आई एम नॉट श्योर। तो आई प्रीफर टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट विद पेरेंट्स कि ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। बट क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर आप टारगेट करोगे, बट लोग क्या बोलते हैं ना, 1 महीने यूज करके बोलेंगे मुझे स्पीच नहीं आया, तो वो आई अंडरस्टैंड कि उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है हमारे प्रोडक्ट से, बट वैसा नहीं होना चाहिए। वो एक प्रोसेस है, अब ब्रेन में 1 महीने कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। बहुत मुश्किल है, लाइक न्यूरल पाथवेज पे काम करना। कितना टाइम लगा टू अंडरस्टैंड न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमको कितना बाद में देखने को मिला। अभी भी बहुत सारे जैसे न्यूरल पाथवेज, न्यूरल कनेक्शंस, इनको लेकर कितना रिसर्च चल रहा है। अभी हमारे इंडिया में तो सर न्यूरोलॉजिस्ट बहुत गिने चुने हैं। हाँ। लोग हाथ नहीं लगाना चाहते ब्रेन को। अच्छा, ब्रेन में भी मैं आपको बोलता हूँ तुषारिका, कितना परसेंटेज ऑफ ब्रेन का सॉल्यूशन हुआ है? हार्डली 5 to 7%। वी आर नॉट एबल टू डिकोड दैट। वो हुआ ही नहीं अभी तक। और वो दैट इज वाई, जैसे कि आपने पूछा कि ऑटिज्म क्यों होता है, बहुत सारे लोग उसके पीछे डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट चलता है, बट कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन, कॉन्क्रीट क्यों हो रहा है वो भी नहीं मालूम अपने को। कोई बोलता है कि इसके वजह से होता है, कोई वजह से उसके वजह से, बट ये ज़्यादा कॉमन थिंग्स जिसके वजह से वो होता है। 100%। आज लोग मेंटल वेलनेस को और जैसे डिमेंशिया हो गया या ये सारी चीजें, इनको ना एक ही कैटेगरी में रख रहे हैं। आई जस्ट वांट यू टू क्लियर कि मेंटल वेलनेस एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ। और जिसकी बात हम करें ऑटिज्म, ऑटिस्टिक बच्चों की, डिमेंशिया की, अल्जाइमर की, दीज आर द सेपरेट थिंग। लोग कंबाइन करके बैठे हुए हैं। बहुत सारे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कोचेस मार्केट में आ गए हैं, दोज हु आर स्पीकिंग अबाउट इट विदाउट एनी यू नो बैकग्राउंड, कुछ भी नहीं है सर। और ऑटिज्म को लेकर तो इंडिया में इंफ्रा भी बहुत कम है। स्कूल्स नहीं है बच्चों के लिए, पेरेंट्स ले लेके घूम रहे हैं, और जो स्कूल्स है दे आर हाईली एक्सपेंसिव। एग्जैक्टली। मेन स्ट्रीम में ऑटिस्टिक बच्चों को लाने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इंडिया में नहीं। वो होना चाहिए, वो नहीं है। 100% होना चाहिए। व्हाट आर यू डूइंग इन दैट डायरेक्शन? नहीं देखो, वो तो पॉलिसी मेकर का काम है। इफ यू आस्क मी, आई विल ऑलवेज एडवोकेट, जैसे बाहर जो लोग करते हैं टिल ग्रेड 10,
ऑटिज्म बच्चे को इंक्लूड करना चाहिए रेगुलर स्कूल में। यहाँ पे मान लीजिए ग्रेड 1 ग्रेड 2 में अगर कोई टीचर्स देख लेता है कि इसका ट्रेट्स है, वो पेरेंट्स को बोले प्लीज़ आप ले लीजिए क्योंकि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो तो बंद करें क्योंकि उसका एनवायरनमेंट चला गया बच्चे का। वो क्या अगर वो डेवलप होने का रीज़न है वो हो भी नहीं पाएगा। तो आई एम इन फॉर, अगर एक खर्चा भी होता है तो आप एक शैडो टीचर डाल दो, इट्स ओके, पेरेंट्स विल पे फॉर इट, बट उसको उस एनवायरनमेंट पे रखो, उस एनवायरनमेंट में मत निकालो। क्योंकि फिर वो जाएगा स्पेशल स्कूल में, वहाँ पे सब लोग वैसे एनवायरनमेंट पे बच्चे हैं, तो वो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर दो चीज़ ज़्यादा सीखेगा। Correct. Do you as an expert feel these autistic kids can come into mainstream if they are given that environment? Absolutely, they can come. They are very focused, hyper focused in fact. अब तो न्यूरोटिपिकल जो जर्नलिस्ट हम लोग हो गए, मैं हमेशा बोलता हूँ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, बट दे आर मास्टर ऑफ सम। कुछ कुछ चीज़ जैसे मैथ्स, क्वांटम फिजिक्स, क्रिएटिविटी बहुत सही रहता है ऑटिज्म बच्चों का, इतना फोकस रहता है उनका, इतना फोकस। हाँ या बहुत फोकस रहते हैं। Have you seen मैथमेटिक्स? तो मतलब मुझे लगता है कि दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। हाँ, आप देखो कोई ऑटिस्टिक बच्चा, किसी के भी पेरेंट्स से बात करो, वो हमेशा बोलेंगे मैथ्स में ये सुपर स्ट्रांग है, सुपर स्ट्रांग। So there is a scope. Yeah, there is a lot of scope. तो बट चीज़ है ना, फिर हमारे सोसाइटी में वो लोग, yesterday I was having food with someone, हमारे एक बैंगलोर पे आई वाज ईटिंग, एक ऑटिस्टिक बच्चा आया 6-7 साल का, तो इतना सारे लोग था, वो उतने रोना शुरू किया, शोर किया, उनके पेरेंट्स पूरा, मैं दूर से मॉनिटर कर रहा था कि आई डोंट वांट टू मेंटेन आई कांटेक्ट, क्योंकि उतने वो पूरा एम्बेरेस्ड हो गए थे। और बाकी के लोग बोलते हैं जैसे बच्चे को ठीक से नहीं रख रहे हैं, ये बच्चे पागल जैसा हो रहा है, वो पेरेंट्स को ही बोलते जाते हैं। बट हर टाइम में पेरेंट्स भी ट्राई करते हैं बच्चे को ठीक करने, पेरेंट्स का वो रीजन नहीं बच्चा ऐसे होने का। करेक्ट। तो उनको समझना चाहिए कि अगर वो शोर कर रहा है, वो अपने आप को रिलैक्स कर रहा है, तो वो अवेयरनेस है ही नहीं अपने कंट्री में। करेक्ट। ऑटिज्म मतलब पागल है, मेंटली रिटार्ड है, चैलेंज्ड है, वो सब चीज में उसको डाल देते हैं। तो द लॉट ऑफ थिंग्स नीड्स टू बी डन फॉर दिस कंट्री। करेक्ट, सोशल अवेयरनेस की भी जरूरत है। एब्सोल्युटली। वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, जैसे आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, अब हम ऑटिज्म की बात करते हैं तो वो एक स्पेक्ट्रम है, जैसा कि आपने बताया, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स। तो क्या ये प्रोडक्ट सारे तरह के ऑटिस्टिक किड्स पे काम करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द किड्स पे काम करते हैं, बट जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बोलता हूँ। एक 5 साल का बच्चा सुपरा ब्रेन हमारा यूज़ करता है, 20 दिन में उसको स्पीच में डेवलपमेंट आता है, स्पीच बोलता है, फोकस कंसंट्रेशन होता है। दूसरे 5 साल का बच्चा आता है जो कि पोटी ट्रेन नहीं है, वो पोटी ट्रेन हो जाता है, और स्लीप इनका भी बहुत चैलेंजेस होता है, स्लीप में बेटर होता है। तो मैं इधर लोगों को, ये पेरेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग वही फोकस करते हैं। उस टेस्टिमोनियल का आप मत कंपेयर करो, वो उस बच्चे के लिए, आपके बच्चे का ट्रेट्स अलग हैं, आपके बच्चे के अंदर रिजल्ट्स अलग आएंगे। बहुत सारे केसेस पे आउट ऑफ 10 डिलेड माइलस्टोन जिसके अंदर स्पीच भी है, फोकस, अंडरस्टैंडिंग, बेटा बैठता नहीं, वो क्या फोकस, कंसंट्रेशन जो बोलते हैं, जो एक जगह पे नहीं बैठना, सिटिंग टॉलरेंस, तो वो सब अचीव होता है, बट स्पीच नहीं बोल पाता है। तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, उस बच्चे ने बात किया, मेरा बच्चा ने बात नहीं किया। अरे बाकी चीज का भी तो रिजल्ट आया आपको, आप देखो ये डिफरेंट ट्रेट्स है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बच्चे को रिजल्ट आएगा, कम से कम 9 महीने यूज करना है। देखिए मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अगर एक पेरेंट्स हो आप, अभी आपके हाथ पे कुछ है, कुछ भी नहीं है, कन्वेंशनल मेडिसिन कोई नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में, सिम्टम्स मैनेज करते हैं, और आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सीडीसी ने तो इंक्लूड किया है आयुर्वेदा को नेशनल हेल्थ सिस्टम के अंदर, और क्लिनिकल ट्रायल भी एम्स के साथ चल रहा है। आपको यूज़ करना है, आपको चांस लेना है बच्चे के लिए, क्योंकि थेरेपी अलोन तो काम ही नहीं करता, वो तो प्रूव हो गया। करेक्ट। नथिंग अगेंस्ट थेरेपिस्ट, वो हेल्प करता है, बट उस लेवल का एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं होता है। 100%। अगर आपने कोई मेडिसिन लिया, मान लीजिए आपका बच्चा स्पून से खाना नहीं खा पा रहा है, तो आपको मेडिसिन सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करा सकते, वो न्यूरल पाथवेज बनना चाहिए। तो दोनों चीजें साथ में होगा, तो वो फिर स्पून भी उठाएगा और शायद फीड करना भी अपने आप को स्टार्ट कर। एक छोटा सा एग्जांपल, सॉरी तुषारिका, 1 मिनट में लूंगा। या प्लीज गो। तो मैं पेरेंट्स को यही बोलता हूँ, जूम सेशन की बहुत सारे जूम सेशन डिफरेंट लोग आते हैं डिफरेंट कंट्रीज पे। तो एक है एग्जांपल, बच्चे स्पीच थेरेपी जा रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, एक चीज को 1000 मिलियन बार रिपीट करता है। तो माय नेम इज XYZ XYZ, व्हाट इज योर लेन नेम वेयर यू रिजाइड, वो बोलेगा माय नेम इज XYZ, क्योंकि वो मसल मेमोरी बन गया वो उस पर्टिकुलर व्हाट इज योर नेम को। बट वो अंडरस्टैंडिंग हुआ है क्या उसको, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन का, डिफरेंशिएशन हुआ है क्या उसको, वो नहीं है। व्हाट इज योर लेन नेम वेयर यू आर रिजाइडिंग,
जैसे कि नोएडा में कहीं XYZ जगह है, वो बताना चाहिए, बट वो अपने नाम बता देगा क्योंकि वो प्रैक्टिस उसी का हुआ है, बट वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है। इसका अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का हैंडशेक होने से बच्चे का क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा होगा। आपने बोला था कि बच्चे जो है इमोशंस, आपने काफी इमोशंस के ऊपर प्रेशराइज किया कि इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 2 साल तक या 3 साल तक तो बच्चे के अंदर इमोशंस होते ही नहीं, वो सिर्फ रोता है, हंसता है और उसको पता नहीं कि किस बात पे रोना है, किस बात पे हंसना है। ऐसा लोगों को लगता है। वो सोसाइटल प्रेशर है और वो टैबू बना के रखें। देखो अभी मैं एग्जांपल बोलता हूँ, अभी कोई लड़का जाके किसी का, एक ये रियल लाइफ एग्जांपल है, एक बर्थडे में लोगों को बुलाए थे, 2.5-3 साल का बच्चा था, वो जाके पूरा केक को मिस कर दिया। ठीक है, किसी ने उसको कुछ बोला, वो हंस रहा है, तो उसको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट लोग बोलेंगे छोटा बच्चा है, छोड़ो उसको, समझ नहीं वो समझना नहीं। 3 साल का बच्चा क्यों समझ नहीं है? अब तो साइंस बोल रहा है कि 18 महीने के अंदर, 18 साल में बच्चा हंसना सब कुछ, अगर आप रोते हो, बेटा आपको देखे या बच्ची आपको देखे रोती है 18 मंथ्स। हाँ, वो तो इमोशंस है। उससे कम एज पे, मैं तो आपको 18 मंथ्स बोल रहा हूँ, उससे कम एज पे भी ये होता है। कभी भी आप देखो किसी के घर में अगर कोई रो रहा है इमोशनली, बच्चा अगर देखेगा वो भी रो लेगा। वो क्या इमोशन नहीं है? इसका मतलब बच्चों में इमोशंस है, बट 100% है। तो वो सोशल इंटरेक्शन जो बच्चे करते हैं, आप बच्चे को लेके जाते हो मॉल में खेलने के लिए, फॉर एग्जाम्पल 12, 15, 18 महीने के, दूसरे बच्चे उस पर, वो उनके साथ नहीं मिलता है, ऐसे हग नहीं करता है, वो क्या है? वो इमोशन नहीं है। जिसके अंदर डिलेड माइलस्टोन्स है, वो सब ना ऐसे इग्नोर करने के लिए ऐसे चीज बोलते हैं। ये छोटा बच्चा है, उसको नहीं मालूम। उसको क्यों नहीं मालूम? आपको सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं सीखता है तो उसका अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। लोग डरते हैं इंडिया में डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। लोग बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएंगे, वो प्रॉब्लम है इंडिया का। लेकिन डॉक्टर्स के पास ले जाना ही सोल्यूशन है, क्योंकि क्योरेबल एटलीस्ट नहीं, क्योरेबल नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो डायग्नोसिस आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लोग सोचते हैं कि अगर मैं डॉक्टर के पास ले जाऊंगा वो हमको लेबल कर देंगे। लेबलिंग का भी बहुत डर लगता है, ये मेरा बच्चा लेबल हो गया ऑटिस्टिक, मेरा बच्चा लेबल हो गया ADHD। नहीं, वो एक्सपर्ट है, वो आपको देखेंगे, बोलेंगे नहीं इसका कोई, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, डॉक्टर बोलते हैं आप मेरे पास जाओ, ये कुछ बच्चा ठीक है जाओ। बट आपके तसल्ली के लिए अगर कोई डिलेड माइलस्टोन है, वैसे तो आपके पास प्रोडक्ट्स भी है, सुपरा ब्रेन जैसे हमारे प्रोडक्ट्स है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, 18 महीने के बच्चे भी यूज करते हैं उसको। इतना सेफ है? हाँ, इतना सेफ, क्योंकि टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स है हमारा। और ROHS है, ROHS हो गया आपका रेस्ट्रिक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्योंकि आयुर्वेदिक लोग बोलते हैं कि आयुर्वेदा में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों में हाई लेवल ऑफ लेड और मर्क्यूरी मिलते हैं जी। वो अगर हमारा प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट होता है तो बहुत सारे पैरामीटर्स के थ्रू जाते हैं, और ये वन ऑफ द कंट्री का FDA में भी रजिस्टर्ड है। वैसे US FDA कंप्लायंट प्रोडक्ट है हमारा, रेस्ट्रिक्शन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस से, टॉक्सिसिटी रिपोर्ट से, प्रॉपर लैब में नाइजीरियन FDA रजिस्टर्ड है। वंडरफुल। तो ऐसे मतलब लोग नहीं देते हैं आपको सर्टिफिकेशंस अनलेस एंड अनटिल ये लैब में टेस्टेड नहीं होता है। 18 महीने के बच्चे यूज करते हैं। यू ऑलवेज नीड टू बी इन योर सॉक्स या इन योर शूज। तो आपको उस लेवल का रहना है कि नहीं उतना स्ट्रांग है, प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट मैं हर पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास आके बोलते हैं हम ये यूज़ करें, ये रिजल्ट मुझे अच्छा आ रहा है, तो मैं ना वहाँ पे उनको बोलता हूँ आप उसको यूज़ कीजिए क्योंकि वो आपके बच्चे को सूट कर रहा है। तो वैसा नहीं है कि हम मेरा प्रोडक्ट ले लो आप ठीक हो जाओ, नहीं। अगर वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके बच्चे को हेल्प कर रहा है, प्लीज़ कंटिन्यू, प्लीज़ कंटिन्यू। एज ए बिजनेस वो होना नहीं चाहिए, बट एज अ ह्यूमन बीइंग मैं चाहता हूँ कि बच्चा ठीक हो जाए। करेक्ट। क्योंकि क्यों उसको 2-3 चीज़, बट बहुत सारे लोग क्या है वो आपको ऐसे गुमराह करते हैं, विच इज़ अनफेयर एंड अनएथिकल आई बिलीव। एज एन एंटरप्रेन्योर आपका तो पूरा बिजनेस इसी चीज पे बिल्ड है, एंड यू आर सेइंग दिस इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल, दैट शोज हाउ एथिकल यू आर। यही सब्जेक्ट पे बिजनेस क्यों बिल्ड किया? आप तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे। मैम एज एन एंटरप्रेन्योर मैं ई-कॉमर्स बनाया। हाँ। तो ई-कॉमर्स में मैंने ब्रेन में था हमारा, डायबिटीज़ पे था, आर्थराइटिस पे था, हेल्थ केयर पे था, हेल्थ एंड वेलनेस पे हमारा था, डिफरेंट एरियाज में बता रहा हूँ। तो जब हमारा बच्चे, बहुत मेरा बेटा और मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों का, कोविड के बाद जब ये लोग स्कूल गए, सो बहुत सारे पेरेंट्स के पास कॉल गया, ठीक है ना, कि विद इन 15-20 मंथ्स के अंदर, 15-20 डेज के अंदर, सॉरी, स्कूल ज्वाइन होने के बाद, कि आपका बेटा का सीटिंग टॉलरेंस नहीं है, आपका बेटा नहीं बैठ रहा है। कोविड के बाद ये वो बच्चे हैं जो कोविड के आसपास पैदा हुए। हाँ,
तो वो क्योंकि जिस टाइम में स्कूल जाना था उस टाइम में तो वो घर पे थे हाँ। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स उनको गैजेट्स देते थे। तो उस टाइम में ना वैसे भले आप वेलनेस पे काम ई कॉमर्स करते हो बट वो एज ए पेरेंट वो किक लगता है, क्या मेरा बच्चा ऑटिज्म है। नहीं, मैंने तो उसको देखा सबके साथ बात करता है, घुल मिल रहता है, बड़ी स्कूल में क्यों कंप्लेन की। फिर कुछ ना कुछ आपको डर लगता है ऑनेस्टली एज अ पेरेंट। फिर आप डॉक्टर के पास लेके जाते हो, फिर डॉक्टर आपको बोलते हैं पागल है क्या, सब कुछ ठीक है, क्यों सोच रहा है। बट अगर स्कूल ने बोला कि जाके टेस्ट करो, फिर टेस्ट के पास डेवलपमेंटल पेडिशन के पास जाके देते हैं, फिर डॉक्टर ने बोलते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये लोग एनवायरनमेंट पे मिले नहीं, घुले नहीं, आप अकेले नहीं हो, 1000 बच्चों को स्कूल से ऐसे कॉल आया हुआ है। तो बट वो जो ड्यूरेशन होता है वेट करने का, टेस्टिंग करने का, वो 15-20 दिन का, बहुत डिफिकल्ट वो होता है। इतना आपको किक होता ना, इतना डर लगता है एज ए पेरेंट, तो आपको लगता है कि क्यों। फिर तभी आप रियलाइज करते हो नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं इन आई वॉज लकी इनफ कि उसको कुछ था नहीं, बट ऐसे बहुत सारे लोग बच्चे हैं जिनको रिजल्ट्स, हमारे पास सॉल्यूशन है, उनको रिजल्ट आ सकता है। तो फिर उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि सब कुछ फेंक दो, वी विल ओनली लाइक टू फोकस इन ब्रेन रिलेटेड कंडीशंस। तो उसी पे हम लोग फोकस किए, टचवुड वी आर डूइंग ग्रेट, एंड आगे भी मिशन वही है हमारा, उस एरिया में अपने को एक अच्छा स्टैंड बनाना है। फ्यूचर में हर यहाँ पे बैठ के, इंडिया में हो गया, अर्जेंटीना में हो गया, मेक्सिको, फिलीपींस, हर डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब कर पाए सुप्रा ब्रेन बच्चे को, सो दैट ही कैन गेट बेटर। तो वो मेरा टारगेट है एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक। चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ तक पहुंचेंगे हम लोग। 100%। अभी आजकल मार्केट में बहुत सारे मेमोरी बूस्टर्स और इस तरह की चीजें हैं, सिरप्स बहुत अलग अलग तरह के आ गए थे जो लोग ऑटिस्टिक बच्चों को भी सोचते थे कि स्लो है, ये हम देंगे तो शायद इससे थोड़ा सा फास्ट फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाएगा। उस तरह के प्रोडक्ट में और सुप्रा ब्रेन में क्या डिफरेंस है? ये सुप्रा ब्रेन वेगन ओमेगा 3 एक ब्रेन डेवलपमेंट प्रोडक्ट है। इस पे ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन फ्लो दोनों में काम होता है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ हाइपर एक्टिविटी के बारे में। हाइपर एक्टिविटी क्या होता है? सेंसरी ओवरलोड के वजह से बच्चे एंक्सियस होते हैं, फिर पैनिक होते हैं, फिर मेल्टडाउन्स होता है, फिर जाके वो वायलेंट होता है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें? पहले जो सेंसरी है उसको रिलैक्स, जो नर्व सेल्स जो स्पाइक करते हैं उसको रिलैक्स करना है, वो सुप्रा ब्रेन करता है। और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लियर थॉट्स है कि ये मैं जा रहा हूँ, इतने सारे जो लोग हैं ये मुझे हार्म नहीं करेंगे, इट्स ओके, वहाँ पे मैं आराम से जा सकती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, बच्चा रो रहा था, शोर कर रहा था इतना सारे लोगों को देखे, तो वहाँ पे उसका हाइपर एक्टिविटी चला जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो बट दूसरे जो है, ऑफ कोर्स इट इज़ अनएथिकल फॉर मी टू स्पीक अबाउट दोज थिंग्स कि क्या है क्या नहीं। वो मैंने जितना देखा है, जितना लोगों से सुना है, वो पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं, एक एक ट्रेट के ऊपर फोकस करते हैं। किसी का स्लीप में फोकस है ज़्यादा, किसी का स्पीच में फोकस है ज़्यादा, किसी का, तो हमारा ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं हम लोग। क्योंकि बच्चे को इतनी आप मेडिसिन नहीं दे सकते कि आप इंसोम्निया के लिए डिफरेंट दे रहे हो, कुछ स्पीच डिले के लिए कुछ डिफरेंट दे रहे हो, वो नहीं कर सकते। कुछ एक क्वेश्चंस रैपिड फायर में आपके बिजनेस के बारे में, आपके विजन के बारे में पूछूं? श्योर करेंगे। ग्रेट। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मिशन या मनी? मिशन फॉलोड बाय मनी। वंडरफुल। इनोवेशन या ट्रेडिशन, आप किसे फॉलो करते हैं? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। आई वुड स्टिल गो विथ ट्रेडिशन। वाह, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल अप्रोच को, हमारी पुरानी जड़ी बूटी उठाया है, और इनोवेशन भी आपने डाला क्योंकि इंटीग्रेटेड कर रहे हैं हम लोग अभी। बिल्कुल, तो वो इसलिए मैं थोड़ा उस पर डिफर किया गया था, बट ट्रेडिशनल इज द राइट, क्योंकि वो अगर रूट हर्ब सबको नहीं मिलता है ट्रेडिशन का, वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। अभी जो हम लोग इनोवेट कर रहे हैं उसके ऊपर और ज्यादा इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, तो वो बाकी का चीज है, बट आपका बेसिक रूट कॉज क्या है? हर्ब्स, ट्रेडिशनल हर्ब्स। यस। प्रिवेंशन या क्योर? प्रिवेंशन, ऑलवेज प्रिवेंशन, क्योंकि ऐसे चीजों में क्योर नहीं होता है, और पेरेंट्स को मैं गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। एआई या ह्यूमन एक्सपर्टीज? आई लव एआई, बट ह्यूमन एक्सपर्टीज विथ एआई। वाओ। आयुर्वेदा या इंटीग्रेटेड? इंटीग्रेटेड, एनी डे इंटीग्रेटेड। लीडरशिप या लर्निंग? आई बिलीव इन लर्निंग। मैं इतना लीडरशिप लीड नहीं करना चाहता, बिकॉज छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, नॉट स्पेसिफिक टू द ऑटिज्म पार्ट। वैसे हमारे जनरेशन और जेनजी के जनरेशन में बहुत सारे आप चीज़ सीख सकते हैं। द वे यू आर थिंकिंग, पर सीइंग योर बिजनेस, दे विल बी सीइंग इन अ डिफरेंट वे। तो उनका भी कुछ पॉजिटिव है, हमारा भी कुछ पॉजिटिव है। तो मैं हमेशा अपने टीम को बोलता हूँ, जेनजी बच्चों को, देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स, आई लर्न फ्रॉम यू, यू लर्न फ्रॉम मी, दैट इज हाउ वी शुड गो। वाओ। क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी।
That I quality can of see. life. आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रेंज नहीं रखा है, Yeah. लिमिटेड है, बट यू नो अबाउट योर Only two प्रोडक्ट. products, Supraben, Omega 3. We wanted to create a niche in brain. उसके ऊपर मुझे नहीं करना है कुछ भी. इंडिया या ग्लोबल इम्पैक्ट? यूनिवर्स. अगर आज पूरा इंडिया आपकी बात सुन रहा है तो हर पेरेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल या यंग एंटरप्रेन्योर के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पेरेंट्स को तो बोलेंगे अगर आपका छोटा बच्चा है पहले तो उसको मोबाइल से दूर कीजिए, क्योंकि वो आपके बच्चे को स्लोली स्लो पॉइजन जैसे उसका ब्रेन को चैलेंज कर रहा है. और हेल्थ केयर को ये बोलना चाहता हूँ कि जितना भी डॉक्टर्स मुझे देख रहे हैं, डोंट वरी, एम्स के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स आ रहा है, आप आराम से इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. वो डिफ्रेंशिएशन नहीं रखना है कि मैं मेडिकल साइड से हूँ या आयुर्वेदिक है, इंटीग्रेटेड पे चलते हैं. आपका मेडिकल बॉडी ही बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC. और यंग एंटरप्रेन्योर्स का ये बोलना है, फाइंड ए ड्रीम, गो फॉर इट. Wow. It was wonderful speaking to you. You're so clear about your vision, about the product. मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, ज़्यादातर लोग, जैसे अभी मैंने एक नाम नहीं लूँगी, घी के ब्रांड है, उनको मैंने बार बार पूछा कुछ और लाएंगे क्या, कोई नया प्रोडक्ट मिलेगा कुछ और? ही सेड नो, वील बी फोकसिंग ऑन घी, इसी को बेस्ट डिलीवर करेंगे. द सेम थिंग आई सॉ इन यू, ओनली 2 प्रोडक्ट्स. हमको पता है हमको किस किस पे काम करता है, इस सेगमेंट पे काम करना है, एंड वील डू इट. और ये भी बहुत बड़ा सेगमेंट है. क्योंकि सोचिए हमें आज़ादी को 100 साल होने वाले हैं आफ्टर फ्यू इयर्स, एंड ऑटिज्म को लेकर अभी भी हमारे पास ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. पीपल लाइक यू हु आर स्टेपिंग फॉरवर्ड, क्योंकि सबसे पहले तो अवेयरनेस आना जरूरी है ना. ऑटिस्टिक है, नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे आएंगे. तो आई थिंक जो अवेयरनेस आप लेकर आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट रेंज आप लेकर आए हैं, आज के बच्चों को भी हेल्प होगा, और कल को अगर इस तरह की सिचुएशंस बढ़ती है तो इंफ्रा भी डेवलप होगा विद अवेयरनेस. यस, वो होना भी चाहिए. और वो जो लोग मुझे अगर पॉलिसी में बैठे हैं, प्लीज़ बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में ऐड कीजिए. टीचर्स को भी रिक्वेस्ट है, प्रिंसिपल को भी रिक्वेस्ट है, आप अपना कीजिए. एक शैडो टीचर के लिए पैसा एक्स्ट्रा कर दीजिए, इट्स ओके, बट उनको उस एनवायरनमेंट पे रखिए, क्योंकि उनको वहाँ पे मत निकालिए. बहुत सारे पेरेंट्स रोते हैं, बोलते हैं कि हम क्या करें. प्लीज़ एज अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू नॉट डू दैट, क्योंकि वो कभी मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं आ पाएंगे. हाँ, तो वो आपको देना पड़ेगा. 1 in 31 चिल्ड्रन आर डायग्नोस्ड इन ऑटिज्म, यूएस का 1 in 65 इन इंडिया. ये एपिडेमिक कंडीशन है. आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा. 100%. आज क्यों नहीं करें? Yes. It was wonderful talking to you, Parth sir, and you are a great visionary person. मुझे लगता है कि अगले 10 साल में ऑटिस्टिक बच्चों को लेकर इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर चेंज होगा, पेरेंट्स में अवेयरनेस आएगा, और लोग सुप्रा ब्रेन के थ्रू कहीं ना कहीं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे, जो आपका और एग्जैक्टली. थैंक यू तुषारिका फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट. आई होप इस पॉडकास्ट पे हम लोग बहुत सारे पेरेंट्स को कुछ ना कुछ इनपुट्स दिए हैं. 100%. एंड प्लीज़ अगर आप कोई पेरेंट्स हो जिसका बच्चा ऑटिस्टिक भी नहीं है, जाके किसी को बोले ऑटिज्म बच्चों को ना वैसे नीचे से नहीं देखें, सोसाइटल प्रेशर मत रखिए. करेक्ट. थैंक यू. सो ये थे पार्थ मिश्रा सर. ऑटिज्म के ऊपर बात की, एक ऐसा मुद्दा जिस पर जनरली लोग बात नहीं करते, काम नहीं करते. एज एन एंटरप्रेन्योर उनके पास बहुत स्कोप था. वो कोई पीडियाट्रिशियन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है जिसको ज़रूरत थी कि नहीं यही करना है, बट स्टिल उन्होंने ये चूज़ किया. तो क्यों ना आप और हम भी एक स्टेप फॉरवर्ड करें, अवेयरनेस क्रिएट करें एटलीस्ट. आई होप आप में से जो लोग देख रहे हैं, किसी के घर में कोई बच्चा ऑटिस्टिक नहीं है, मगर हो सकता है, आपके आसपास हो सकता है. आज हमने सिम्टम्स की बात की, हमने बात की कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, हमने बात की क्या रीजंस होते हैं इनके. तो अवेयरनेस के लिए एटलीस्ट जितने भी आपके जान पहचान के लोग हैं, जितने भी नोन लोग हैं, उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर करें, सो दैट एटलीस्ट उनको ये क्लैरिटी हो, वो सिम्टम्स को ऑब्जर्व कर पाए, और उनको ये तो समझ आए कि ये सिचुएशन है अलार्मिंग, जब हमें लेकर जाना है अपने बच्चे को डॉक्टर के पास. और सबसे अच्छा सजेशन जो सर ने बार बार दिया, बच्चों को 5 साल तक मोबाइल फोन नहीं देना. इसका मतलब हमें खुद भी कहीं ना कहीं उनके सामने मोबाइल फोन यूज करना रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. फर्स्ट अपने अंदर एक बदलाव लाना है, बिकॉज ये डेवलपमेंटल कंडीशन है. बच्चे को पालना बड़ा करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज से 25 साल 30 साल बाद जब आप और हम नहीं होंगे, तब उसे इस दुनिया में फाइट करना है, सर्वाइव करना है और थ्राइव करना है. दे शुड हैव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे शुड बी हैविंग दैट सोशल स्टैचर, और वो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन माइंड के डेवलपमेंट पे बेस्ड है. और सर इतनी खूबसूरत मेडिसिन लेकर आए हैं, इतनी यू नो दीज मेडिसिन आर सर्टिफाइड ऑल्सो. 2 ही प्रोडक्ट्स हैं. अगर लगता है कि किसी का बच्चा सफ़र कर रहा है, यू कैन यूटिलाइज इट एंड सी द चेंज. अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे हम किसी और एक्सपर्ट के साथ, किसी और विषय के साथ. तब तक इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा. धन्यवाद.